नमस्ते। आज हम शुरू करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, गुस्सा नियंत्रण यानी एंगर मैनेजमेंट। क्योंकि मुझे यकीन है अगर आपने अपना कीमती समय दिया है इस वीडियो को, तो इसका मतलब है आपको इस चीज की बहुत जरूरत है। आप या आपको कोई प्रियजन इस समस्या से जुलझ रहा है और आप एक सॉल्यूशन की तलाश में हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है यू आर स्पेशल, आप में है कुछ खास। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ। मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। गुस्सा एक इमोशन है जो हमें जन्म से होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी है किसी व्यक्ति की, गुस्से होना। गुस्सा सबको आता है, इवन एक मासूम बच्चे को भी। एक छोटा सा बच्चा भी गुस्से हो जाता है जब उससे कुछ छीन लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अपना गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करें, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक कहानी के जरिए मैं इस इमोशन के अंदर थोड़ा और गहराई से जानना चाहूंगी। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उससे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता। वो किसी भी वक्त किसी पे भी चिल्ला देता था। वो लड़का तीखे हर्ट करने वाले शब्द बोलने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता था। कोई भी उस लड़के को पसंद नहीं करता क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा होकर बोलता था। एक दिन इसके पिता ने एक बैग दिया जिसमें बहुत सारे कील और एक हथौड़ा था। लड़का बहुत कंफ्यूज हो गया। उसके पिता ने कहा, बेटा तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील निकालना और हथौड़े से लकड़ी की दीवार पे ठोक देना। लड़का मान गया और उसने वो बैग ले लिया। पहली रात तक उस लकड़ी की दीवार पे 40 कील ठोक दिए गए थे और ये सिर्फ पहला दिन था। एक हफ्ते बाद उस दीवार पे लगभग 100 कील थे। दिन बीतने लगे और कीलों की संख्या कम होने लगी। आखिर में बंद हो गई। लड़का समझ गया कि अपना गुस्सा कंट्रोल करना उस लकड़ी की दीवार में कील ठोकने से ज्यादा आसान है। लड़के ने समझ लिया और अपने पिता के पास गया। उसके पिता बहुत खुश है। उन्होंने उसको थपथपाया और उन्होंने उसको एक और आइडिया दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया है। अब हर दिन जब तुम्हें गुस्सा को रोक पाओ तो उस दिन एक कील निकाल दो। लड़का मान गया और हर दिन जब वो शांत रहता, उसका गुस्सा नहीं निकलता, वो एक कील दीवार से निकाल देता। कुछ दिनों बाद सारे कील दीवार से निकल गए थे। लड़का खुशी खुशी अपने पिता के पास गया उन्हें बताने के लिए। पिता ने उसे सुना, उसका हाथ पकड़ा और उसे उसी दीवार के पास ले गए। पिता ने कहा, बेटा तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था, पर तुमने उसको कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन देखो ये लकड़ी की दीवार, इसमें अभी भी छेद है जो कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। लड़का समझने लगा था कि उसके पिताजी क्या कहना चाहते हैं। पिता ने कहा, तुम हमेशा अपने गुस्से में लोगों से तीखे शब्द कहते हो जो उन पर गहरा असर छोड़ देते हैं। ये असर उनके लिए एक निशान की तरह होते हैं जो उनके दिल में बस जाते हैं। वो उसे हमेशा याद रखेंगे। हम शायद इतने लकी ना हो जैसे वो लड़का जिसे इतनी अच्छी गाइडेंस मिली थी। शायद हम लोगों ने वो कहानी भी भूल जाए, या फिर हर बार जब हम गुस्से में होते हैं हम कील नहीं डाल पाते। लेकिन हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम गुस्से में होते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर बात हमारे मन की इच्छा के मुताबिक नहीं होती और कभी कभी हमें गुस्सा आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन चीजों से जो हमें नहीं करनी है जब हम गुस्से होते हैं। 1. डोंट स्लीप ऑन एंगर। कितनी बार हमें सलाह दी गई है कभी भी गुस्से में सोने ना जाए। एक जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस की स्टडी के मुताबिक नींद हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज को याद रखने में हमारी मदद करती है, खासकर इमोशंस को। तो जो जानकारी हम दिन में हासिल करते हैं उसे अच्छी तरह समझने और याद रखने में नींद हमारी हेल्प करती है। डॉक्टर एलन टोवीट, सर्टिफाइड स्लीप मेडिसिन डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट, कहते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट के बाद अगर आप सोने जाते हैं तो वो अनुभव आपके दिमाग में ज्यादा गहराई से बस जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि शांत दिमाग से और हो सके तो एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर बोल के सोने जाएं। आपका नया दिन पॉजिटिवली स्टार्ट होगा। 2. डू नॉट ड्राइव। जब आप गुस्से में होते हैं तब गाड़ी चलाना रिस्की हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक गुस्से में जो लोग होते हैं वो ज्यादा खतरा उठाते हैं और उनके एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। डेविड नारन, जो कि कैलिफोर्निया के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं जब आप गुस्से में होते हैं, आप अटैक मोड में रहते हैं, तो गाड़ी चलाना अच्छा आइडिया नहीं है। और गुस्सा आपकी विजन को भी नैरो कर देता है। आप सीधे सामने देखते हैं और शायद आपको सामने से गुजरने वाला, पैदल चलने वाला या गाड़ी नजर ना आए। अगर जरूरत हो गाड़ी चलाने की तो थोड़ा पॉज लेकर, थोड़ा पानी पीकर बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं। 3. डोंट ईट ऑन इट। गुस्से में खाना खाना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। कैथी ग्रोवर, पीएचडी, जो कंकर या स्ट्रेस विद माइंड बॉडी टेक्निक्स की ऑथर है, कहती है कि जब हम गुस्से में होते हैं हम अक्सर अनहेल्दी फूड चॉइसेस करते हैं। कोई ब्रोकली नहीं खाता,
हम हाई शुगर, हाई फैट, कार्बोहाइड्रेट लोडेड कंफर्ट फूड खाते हैं। साथ ही हाइटेंड इमोशन से बॉडी फाइट और या फ्लाइट मोड में चली जाती है, जब बॉडी को लगता है कि वो खतरे में है। इस सिचुएशन में डाइजेशन भी कम काम करता है। इसलिए कोशिश करें हेल्दी रहने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट तरीका एंगर मैनेजमेंट भी है। 4. स्टॉप आर्गिंग। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो झगड़ा और भी बढ़ सकता है, और आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। बेहतर है कि आप एक ब्रेक लें और जब आप शांत हो तब वापस आए बातचीत करने के लिए। जरूरी है कि आप बाद में बात करने को तैयार रहें। इस ब्रेक को यूज करें अपने दिमाग को और बॉडी को शांत करने के लिए, ताकि आप अपने विचार को माइंडफुली और इंटेंशनल तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। 5. कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। अपने झगड़े को सोशल मीडिया पर ले जाना, शेयर करना, जैसे फेसबुक पर, वो चीज़ों को और खराब कर सकता है। जब वो एक बार वहां चला जाता है तो हम उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते। ये चीज़ एंग्री ईमेल्स पे भी लागू होती है। अगर आप गुस्सा निकालना चाहते हैं, उसे कहीं सेफ जगह पर लिखें, सोशल मीडिया या ईमेल पर नहीं। 6. डू नॉट ड्रिंक। गुस्से के बाद अपने आप को शांत करने के लिए ड्रिंक करना काम नहीं करता। प्रोफेसर नारंग कहते हैं कि अल्कोहल आपकी फीलिंग्स पर ज्यादा असर डाल सकता है, क्योंकि ये आपके इम्पल्स कंट्रोल को कम कर देता है। वो फ्रंटल लोब्स पर भी असर करता है, जो हमारे इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और ये कंट्रोल कम हो जाए तो हम किसी को या अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये टेम्पररी इमोशन से ज्यादा परमानेंट डिस्ट्रैक्शन तक ले जाता है। 7. डू नॉट इग्नोर ब्लड प्रेशर। ब्रेडली बेल एमडी बीटा हार्ट अटैक जीन के ऑथर कहते हैं, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जो आपके दिल के लिए अच्छा नहीं होता। प्रोफेसर एलन कहते हैं, बार बार उस बात को सोचने से जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है, उससे कुछ नहीं सुलझेगा। अगर आप किसी और के गुस्से का शिकार है तो खुद को शांत रखने से उन्हें शांत करने में हेल्प हो जाएगी। उनसे बात करते वक्त उनके इमोशन के लेवल पर शुरू करें और धीरे धीरे शांत और स्टडी हो जाए। ये उन्हें भी शांत जगह पर ले जाता है। सर नारायण कहते हैं, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के प्रोन हैं तो गुस्से में आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज, अच्छी नींद और बायोटेकिंग फीडबैक टेक्निक से अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। ये सब बातें आपको एंगर मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके गुस्से को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जल्दी अपनी अगली वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो आपको और भी शांत रखने में हेल्प करेंगी। एंगर मैनेजमेंट 2। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप जरूर क्लिक कीजिएगा। मेरे ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन मत भूलिएगा, जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, नमस्ते।